नमस्कार, मैं रवि कुमार मीणा और आप देख रहे हैं आपके भरोसे का प्रतीक दैनिक भरोसा चैनल। हम इस समय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में मौजूद हैं, जहां आपकी बात कराएंगे मिलेट्स को लेकर। मिलेट्स में किस तरीके से लोगों को फ़ायदा है, किसानों को फ़ायदा है। इसमें हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनिल जी, जो डीडीए गुड़गांव हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि मिलेट्स को लेकर किस तरह की किसानों में जागरूकता वो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और किसान कितने अब तक जागरूक हुए हैं, आम लोगों को मिलेट्स का कितना फ़ायदा मिल सकता है। सर, सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मिलेट्स को लेकर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभियान छेड़ा है, तो ऐसे में डीडीए गुड़गांव के डिपार्टमेंट की तरफ से किस तरह की पहल की जा रही है, किस तरीके से उनको जागरूक करने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से किसानों को अवेयर कर रहे हैं आप लोग? जैसा कि आपने कहा, मोटे अनाज, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको श्री अन्न का भी नाम दिया है। हम मोटे अनाजों को लेके लोगों के साथ साथ जो है सेवन करने वालों को भी प्रचार करें, क्योंकि केवल हम किसानों को कहें कि भाई आप इसमें आगे बढ़ें, उससे साथ साथ ज़रूरी है लोग अपने सेवन में इसको लें। तो हम जो है अपने मेलों के आधार पर या जो है रोड शो कर रहे हैं या कैंप जो है छोटे बड़े गांव में लगा रहे हैं, वहाँ पर सबको यही कह रहे हैं कि भाई आप इनके साथ साथ इनको अपनी थाली में इनको ऐड करें। क्योंकि जब हम यदि पीछे देखते हैं तो जब मेहमान आया करते थे तभी जो है गेहूं की रोटियां बनती थी। नॉर्मल रूप से बाजरा और जवार यही जो है खाया जाता था। लेकिन अब एक व्यवस्था ऐसी हो गई कि गेहूं की रोटी बनानी आसान है और परंपरा भी ऐसी हो गई कि भाई गेहूं चावल पर ही आधारित हो गई। तो अब दोबारा से हमारा ये ध्यान लोगों को आकर्षित कर रहे हैं कि वो पुराने फूड जो हमने भूले बिछड़े कह सकते हैं उनकी तरफ बढ़े। स्पेशली बाजरा है, जवार है, ये हमारे जो है हल्के में होते भी हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट है रागी, जो आप लोग सुन रहे होंगे, तो उसको भी हम प्रमोट करने की कोशिश करेंगे कि रागी हो। क्योंकि पीछे मैं फरीदाबाद भी था तो वहाँ एक लेडी थी मिलन शर्मा जी, उनको मैंने रागी का बीज दिया था, उन्होंने उगाया था और वो सक्सेसफुल था। तो कोशिश रहेगी कि भी रागी को भी इंट्रोड्यूस करें जवार बाजरा के साथ साथ। मिलेट्स में बात की जाए, जो मोटा अनाज है उसमें बात की जाए, 10 मोटे अनाजों को शामिल किया गया है। कौन कौन से वो 10 अनाज हैं और उनको श्री अन्न का भी नाम दिया गया है। तो श्री अन्न का नाम किस तरीके से लोगों को बीच में प्रभावित करेगा लोगों को, और इसमें मिलेट्स में 10 जो मोटे अनाज हैं वो कौन कौन से हैं? इसमें जो है 10 मोटे अनाजों को जो है ऐड किया गया है, भारत सरकार द्वारा इसको अधिकृत किया है। इसमें जो है 3 कैटेगरी हैं मोटे अनाजों को लेकर। एक मेजर मोटे अनाज है जिसमें जवार और बाजरा है। 2 स्यूडो हैं जो कि आपकी चौलाई, आपने सुना होगा चौलाई के लड्डू वगैरह काफ़ी फेमस रहते हैं। दूसरा कुट्टू जो बर्तों में खाया जाता है। ये दोनों स्यूडो मिलेट्स हैं। बाकी जो बच गए 6 मिलेट्स, वो जो मिलेट्स हैं वो हमारे उसमें आते हैं, जो कि माइनर मिलेट्स हैं, जो मिलेट्स के रूप में माने जाते हैं। तो माइनर मिलेट्स में जो आता है वो कुटकी आता है, कांगनी आता है, या पोरसो मिलेट्स आता है, कोदरो आता है। तो इस तरह के 6 मिलेट्स और हैं। तो 2 स्यूडो हैं, 2 मेजर हैं और 6 जो है माइनर मिलेट्स हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 को घोषित किया है। इसको उत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। तो ऐसे में मिलेट्स के फ़ायदे क्या हैं सर, कि मिलेट्स को अपनी थाली में ऐड करने के किस तरीके के लाभ हैं? जैसा कि ये सभी मैं चाहिए मैं खुद भी गया था, तो वहाँ पर होम साइंस के जो साइंटिस्ट हैं उनसे मेरी वार्तालाप हुई थी। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि सारे ही न्यूट्रिएंट्स इसमें जो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। सेकेंडरी इसमें ग्लूटेन फ्री है। जैसा कि गेहूं होता है ना, बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो सेलिएक डिजीज़ है, वो गेहूं नहीं खा सकते। यदि वो गेहूं खाएंगे तो उनको बीमारी हो जाती है, तुरंत प्रभावित होते हैं वो। लेकिन इसमें इस तरह की ग्लूटेन फ्री होने के कारण ये पेट के लिए बहुत ही अच्छे हैं। किसी को यदि किसी तरह की पेट की समस्या, वो इनके रिजॉल्व इनसे हो जाती है। जैसे कोई इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, किसी को स्टमक की प्रॉब्लम है, किसी को जो है सेलिक डिजीज़ है, तो ये इनके बहुत सारे हैं। इवन यहाँ तक कि कैंसर, इवन यही तक भी है कि मूड चेंजिंग है। ये इसका सेवन करने से मूड भी बंदे का जो है यदि ख़राब हो तो वो भी ठीक हो जाता है। बहुत से फ़ायदे हैं इसके। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम, मेरे हिसाब से लगता है कोई न्यूट्रिएंट्स होगा जो इसमें उपलब्ध नहीं है। इसलिए ही सरकार ने इसको कहा है कि लोग ये खाएं। आप यदि पुराने किसानों को देखो तो वो अपने हल हाथ से ही जोत लेते थे। आज कहाँ 45 हॉर्स पावर्स के ट्रैक्टर की ज़रूरत हो रही है। तो वो सोचो कितना बहादुर इंसान होगा। तो वो गेहूं पर तो डिपेंडेंट नहीं था, गेहूं तो बाद में। तो सोचने वाली बात है कि भाई वाकई में मिलेट्स में ताकत है और किसानों को इसे अपनाना चाहिए। इवन
जैसे कि आपने कहा कि श्री अन्न का इसको नाम दिया, श्री अन्न का नाम देने के पीछे कारण ये भी है कि केवल ये किसानों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। किसान इसको उगाएगा तो उसमें पर्यावरण भी जो है इसमें लाभकारी है, क्योंकि पर्यावरण को दूषित नहीं करता है। इसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की इसमें आवश्यकता नहीं है कि, और किसान को इसमें जो है खर्च लागत भी ज़्यादा लगाने की आवश्यकता इसमें नहीं है। और सेहत के हिसाब से आपने देख ही लिया कि भाई बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है, साथ साथ उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन है। इवन देखा गया कि जो जच्चा बच्चे हैं उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है, उनके मिल्क स्टेज में मिल्क को बढ़ाने में भी ये बहुत कारगर है। तो सभी इसमें बहुत फ़ायदे लाभकारी है। सर, जिस तरीके से मिलेट्स की आपने बात की कि मिलेट्स को किसान अपनाए, मिलेट्स को उगाए और लोगों की थाली तक ये पहुँचे, लेकिन गेहूं और धान की अगर बात करें कि गेहूं धान दोनों की व्यावसायिक फसल बन चुकी हैं, ऐसे में किसान वहां से फ़ायदा लेने की कोशिश करता है, वहां से फ़ायदा उठाता है, उसको उसकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होती है। तो ऐसे में वो मिलेट्स को क्यों उगाए और मोटे अनाज को किस तरीके से अपना पाएगा? देखिए, हमने ऐसा नहीं कहा कि वो जो है इसको 100% जो है उस पर आ जाए मिलेट्स के ऊपर। हम कहते हैं वन टाइम कम से कम वो अपनी उसमें डाले, जिससे कि आज के जो पर्यावरण है, जिस तरह की बीमारियां आप देख लो, शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसे मधुमेह जैसी बीमारी ना हो, शुगर के मरीज़ बहुत हैं, या ब्लड लेवल्स हो या डायबिटीज़ है। तो ऐसे में यदि हम वन टाइम भी इसको अपनी डाइट में ऐड करते हैं और हम लोग जो है स्वस्थ रहते हैं और एक हेल्थी लाइफ जीते हैं, तो आई थिंक इसमें कोई बुराई नहीं है। किसानों को इनको भी जो है उगाना शुरू करना चाहिए, और जो हमारे शहरी लोग हैं उनको भी इसे खाने में इन्वॉल्व करना चाहिए। सर, कोई मैसेज आप डिलीवर करना चाहेंगे मिलेट्स को लेकर, या फिर और कोई मैसेज आप डिलीवर करना चाहेंगे? मैं किसानों से यही कहना चाहूँगा कि जो एक ज्वार है, हमारे यहाँ जो ज्वार होती है वो मल्टी कट होती है और वो हम लोग चारे में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक वाइट कलर की ज्वार होती थी पहले, वही खाई जाती है। तो किसान जो है वो बाज़ार में उपलब्ध है, उसको उगाएं और इसका सेवन करना शुरू करें। कुछ रागी अभी मैंने जो है मंगाया है कर्नाटक से, वो मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन अभी मौसम नहीं है, इसलिए मैं किसानों को दे नहीं रहा, कहीं वो अपना लेके भूल जाएं। तो जब मौका आएगा मैं उन्हें दूंगा कि वो इसे उगाएं, देखें क्या होता है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अनिल, DDA गुड़गांव। इनसे हमने बातचीत की और मिलेट्स को लेकर जानकारी हासिल की। ऐसे ही सार्थक जानकारी देखने के लिए, सुनने के लिए और भी हमारे साथ और भी शख्सियत जुड़ेंगी, उनसे आपको रूबरू कराते रहेंगे। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।